रामलाल एक छोटा सा किसान था। गांव के किनारे उसकी 2 बीघा जमीन थी, वही उसकी दुनिया थी, वही उसकी जान। बचपन से उसने अपने पिता को उसी मिट्टी में पसीना बहाते देखा था। पिता, बेटा, जमीन माँ होती है, अगर इसे सींचोगे तो ये तुझे कभी भूखा नहीं मरने देगी। रामलाल ने यही बात दिल में बसा ली। शादी हुई, घर में पत्नी सीता आई, 2 छोटे बच्चे गुड्डू और ललिता। रामलाल की दुनिया पूरी लगने लगी। सुबह अंधेरे में उठना, खेत जाना, हल चलाना, बीज बोना, फिर शाम को थका हारा घर लौटना, यही उसकी जिंदगी थी। उस साल उसने सोचा, इस बार फसल अच्छी होगी, बच्चों को नए कपड़े दिलाऊंगा, बेटी को स्कूल भेजूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कर्ज की शुरुआत, बीज और खाद के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में रामलाल ने साहूकार से कर्ज लिया। साहूकार ने मीठी बातों में फंसाते हुए कहा, चिंता मत कर रामलाल, फसल के बाद लौटा देना। बारिश देर से आए, जब आई तो इतनी जोर से कि खेत बह गए। आधी फसल सड़ गई, जो बची उस पर कीड़े लग गए। रामलाल हर दिन खेत के बीच खड़ा होकर आसमान को देखता और बुदबुदाता, भगवान, किसान से ही इतनी नाराजगी क्यों? घर का दर्द, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। सीता कई बार बिना खाए बच्चों को खाना दे देती। एक दिन ललिता ने कहा, बाबा, स्कूल में मास्टर जी फीस मांग रहे हैं। रामलाल की आंखें झुक गईं। उसके पास जवाब नहीं था। उसी रात साहूकार आया, तेज आवाज में बोला, अब बहुत हो गया, मेरा पैसा कब देगा? रामलाल हाथ जोड़कर बोला, फसल खराब हो गई है, थोड़ा समय दे दो। साहूकार हंस पड़ा, समय तो मेरे पास भी नहीं है। आखिरी उम्मीद भी टूटी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, कभी फाइल गायब, कभी बाबू नहीं, कभी कहा गया, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। रामलाल को लगा जैसे सिस्टम ने भी उसे ठुकरा दिया। एक दिन गुड्डू तेज बुखार में तप रहा था। दवा के पैसे नहीं थे। सीता रोती रही, रामलाल दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहा। उस रात उसने खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, माँ, मैंने तुझे सींचा, अब तू मुझे क्यों छोड़ रही है? खामोश विदाई।